फिर मैं स्वागत करता हूँ। विशेष आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक बैठक है। आप सब जानते हैं कि हाल ही में पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और इस बार मेरी इच्छा हुई कि नॉर्थ बंगाल के जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ मैं एक बैठक करूं, क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की एक फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है और युवा मोर्चा के माध्यम से देश भर के करोड़ों युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, पश्चिम बंगाल की 18.5% आबादी, करीब 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला नॉर्थ बंगाल, और इसकी अपनी एक विशेषता है। इसके अंदर में राजवंशी समाज के लोग, आदिवासी, गोरखा, ये भी अपने आप में एक विशेष है। 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और नॉर्थ ईस्ट भी सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल की छाती से होकर ही जाता है। और नॉर्थ ईस्ट और इस सब क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाला भी चिकन नेक, इसकी एक अपनी विशेषता है। और यहाँ पे चाय, सिंकोना से लेकर के टूरिज़्म और यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो यहाँ की अलग अलग प्रकार की जो संस्कृति है, मतलब बहुत क्षमताएं, पोटेंशियल होते हुए भी जिस तरह से नॉर्थ बंगाल का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ है। चाहे सरकार किसी की भी हो, आज़ादी के बाद 72 सालों से नॉर्थ बंगाल की उपेक्षा हुई है और जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में विकास तेज़ी से हो रहा है, कहीं न कहीं नॉर्थ बंगाल वंचित है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाते हमें लगता है कि आज जो हमारी युवाओं में क्षमता है उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं हमारे युवा बेरोजगार हैं। यहाँ का ब्रेन जो है ड्रेन हो रहा है, दूर दराज दूसरे प्रदेशों में जा कर के नौकरी करने को मजबूर हैं। छोटी उम्र में परिवार और माता पिता से दूर रहना पड़ता है और अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। इन सब कारणों से जो है युवाओं के ऊपर में भी उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और बहुत सारे सामाजिक जंजाल में और सोशल मीडिया के माध्यम से हम आए दिन सुनते हैं ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। सो इन सब के अंदर में एक संभावना रहती है कि हमारी युवा पीढ़ी जो देश की एक धरोहर है, मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, उनकी बैठक है और इस बैठक में हम ये चर्चा करेंगे कि मोदी जी चाहते हैं हम न्यू इंडिया बनाएं और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, योजनाएं चालू की। भारत सरकार ने भी, पश्चिम बंगाल सरकार में भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवा उसका लाभ उठा सकते हैं और युवा जो है स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और युवा खुद के अंदर में स्किल को डेवलप कर करके ट्रेनिंग के माध्यम से, विभिन्न स्कीमों के माध्यम से खुद ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया, चाय बागान से लेकर के टूरिज़्म से लेकर के यहाँ पे होम स्टे, रूरल टूरिज़्म आने वाले दिनों में बढ़ेगा। आईटी का अच्छा यहाँ पे काम हो सकता है और सर्विस सेक्टर के अंदर में, मतलब मैं तो कहता हूँ तीनों सेक्टर के अंदर में, आपका सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रियल हो, इन सब के अंदर में युवा की बड़ी भागीदारी जो है वो हम सुनिश्चित कर सकते हैं। ले जाने का युवा मोर्चा के माध्यम से करने की ऐसी एक योजना है, उसके ऊपर में अभी जो है चर्चा परिचर्चा चल रहा है।
सो यही सब कार्यक्रम है। इसी के अंतर्गत आप सबको भी निमंत्रण दिया था। अगर आपके मन में किसी प्रकार के प्रश्न होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे साथ हमारे अभिषेक सिंघानिया जी हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अगले समय में नॉर्थ बंगाल के युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाने की हमारी योजना है और उन सब को लेकर के हम आज मंथन करेंगे। और इसके साथ ही अंत में हम सब की जानकारी में होगा कि आगामी 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। 71 वर्ष उनके पूरे हो रहे हैं और हम सब ये जानते हैं कि पिछले 7 साल से मोदी जी ने देश के अंदर में जो है गांव गरीब को लेकर के जिस तरह से सरकार चलाई है, और युवा मोर्चा के नाते हम देश भर में 7 साल के जो मोदी जी की उपलब्धियां हैं, जो भारत सरकार की उपलब्धियां हैं, उसको प्रदर्शन के माध्यम से, एग्जीबिशन के माध्यम से हम उसको शोकेस करेंगे। और जो है हम आज इसी बैठक में चर्चा करेंगे कि नॉर्थ बंगाल के हर ज़िले के अंदर में हम किस तरह से उस प्रदर्शनी को हम अच्छे से करें और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाएं। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के कारण जो है 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से उनको गैस चूल्हा मिला है। 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को आज जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है। हालांकि ये सुविधा अभी पश्चिम बंगाल में नहीं शुरू हुई। और जो है 11 करोड़ से ज़्यादा जो है शौचालय बने हैं। 3 करोड़ घरों के अंदर में जो है बिजली पहुंची है। 4 करोड़ घरों के अंदर में पीने का पानी आज पहुंचा है। और हम सब जानते हैं जब से कोविड शुरू हुआ 80 करोड़ लोगों तक हर माह 5 किलो चावल पहुंचाने का काम भी भारत सरकार की ओर से हो रहा है। और 50 करोड़ लाभार्थी ऐसे जुड़े हैं जो आयुष्मान भारत के माध्यम से अपने उपचार को करा सकते हैं। 42 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुले हैं। 7 IIT मीटिंग को लेकर स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने बताया कि जो उनको पता नहीं था स्कीम के बारे में। शुभेंदु अधिकारी ने बताया हमें जानकारी था लेकिन हमें कोई आमंत्रण नहीं थी। देखिए आप इसको इस तरह से बोलिए, देखिए क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कुछ विधायक छोड़ के TMC में गए हैं, तो इसको हमने शायद मीडिया ने ही इसको दूसरी तरह से लिया है। कल का एक बैठक एक इनफॉर्मल मीटिंग था नॉर्थ बंगाल के जितने भी विधायक थे उनकी, और जो चीफ व्हिप बने हैं भारतीय जनता पार्टी के वो स्वयं नॉर्थ बंगाल से हैं, तो उनके प्रयास से ये बैठक थी। और मुझे भी 2 दिन पहले निमंत्रण मिला था, इसलिए इस बैठक में था। और किसको सूचना थी या नहीं थी वो मेरी जानकारी में नहीं है और मेरी जिम्मेदारी भी नहीं थी। लेकिन प्रेसिडेंट को तो जानकारी होना चाहिए स्टेट प्रेसिडेंट। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब वो मेरी ना तो जानकारी में है किसको निमंत्रण दिया था नहीं दिया था, और ना ही मेरी वो जिम्मेदारी थी। कल ही मेरे सपने में आया और मैंने उसके लिए ऑलरेडी जो है सोचना भी शुरू कर दिया है कि ऐसे क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो जब आती हो तो यहाँ के उनके अपने लोकल नेता जो है उनको भड़का देते होंगे, घुमा देते होंगे। सो वो ट्रैक पे रहे और नॉर्थ बंगाल की योजनाओं को लेकर के कुछ घोषणाएं करें और काम करें। मैं ज़रूर उनको सहयोग करूंगा। देखिए वो एक मुख्यमंत्री है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जनता से चुन करके बनी हुई है। हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी विभिन्न अलग प्रकार की हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है, हमारी सोच अलग हो सकती है, इसमें रहता भी है, होता भी है। लेकिन फिर भी जहाँ तक जनता के विषय है उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को आगे चल के पहल करनी चाहिए। और कोई भी अच्छा काम नॉर्थ बंगाल को या सिलीगुड़ी की जनता के लेकर के होता है, मैं हमेशा उसका स्वागत करूंगा, उसका कभी भी जो है विरोध नहीं करूंगा। हुन्छ भन्ने गृहमन्त्रीजीले स्वयं यसको हामीले अलिकति प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनभने अहिले हालैमा हामीलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा कुन प्रकारको घटना घट्यो है। अनि जहाँसम्म मलाई थाहा छ गृह सचिव स्वयं त्यो कामलाई लिड गर्नुहुँदै थियो, त्यसका लागि पनि डिले भएको होला। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, गृहमन्त्रीजीले भनिसकेको कुरा हो। चाँडै नै भोलि पर्सि कहिल्यै पनि चिठी आउन सक्छ। मतलब हेर्नुहोस्, हामीहरूलाई 15 दिन ढिलो भयो भने त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन। 100 साल भइसक्यो हामीले पर्खेको, तर वार्ता हुन चाहिँ अनिवार्य छ। मेरो त्यति नै भन्न छ। को लेकर मीटिंग हो रहा है, साउथ बंगाल में कुछ लोग फिर से लौट के घर वापस बोल रहा है, तो उत्तर बंगाल में ऐसा कोई जाने का कोई संभावना है, जैसे MLA हो या कुछ?
क्या सोच रहे हैं? देखिए 29 विधायक नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम सब साथ में हैं और दूर दूर तक किसी को भी मतलब किसी का भी पार्टी छोड़ के टीएमसी ज्वाइन करने की कोई योजना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि टीएमसी कई लोगों को फ़ोन करती रहती है, लेकिन हम सब लोग साथ हैं और हम सब लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं और हम सब ये जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का विकास या भला टीएमसी सरकार से तो एटलीस्ट नहीं होगी। हम पेशेंसली प्रतीक्षा करेंगे, हमें भी वो मौका मिलेगा कि हम पश्चिम बंगाल की जनता की और विशेष करके नॉर्थ बंगाल की जनता की सेवा कर पाएँ और वो समय जल्द आएगा और हम अपनी जनता की सेवा करेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के विधायक की किसी तरह की ऐसी योजनाएं नहीं है। ये सब जो है अफवाहें जो है वो टीएमसी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नेताओं के माध्यम से मीडिया में फैलाती रहती है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो लोग बीजेपी से टीएमसी लौट गए उनको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मतलब अगर कुछ लोगों की इच्छा ये होती है कि हमें कुर्सी ज़्यादा प्यारी है तो वो लौट जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने जैसा आपको कहा कि हम एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं पार्टी में और बीजेपी का तो एक ही आइडियोलॉजी है कि नेशन फर्स्ट, हम देश को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी को सर्वोपरि मानते हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। और हमारी पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं कि 2 लोग चले जाए तो हमको घबराहट होने लग जाए। ये वही पार्टी है जिसके 2 सांसद होते थे, आज 2 बार बहुमत से सरकार बनी है केंद्र में। ये वही पार्टी है पश्चिम बंगाल में, इससे पहले 3 विधायक थे, आज 77 हैं और 2026 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस तरह से ममता दीदी काम कर रही है, हो सकता है वो जो है समय हमको जल्दी भी जो है जनता की सेवा करने का मौका शायद जल्द मिले और 2-4 लोग जाते हैं, इससे कोई विशेष पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। जो लोग वापस गया हुआ है वो पहले टीएमसी घराना का ही है। नॉर्थ बंगाल में ऐसे कई विधायक है जो पहले टीएमसी घराने के हैं, तो उनको लेकर आप लोग चिंतित है कि वो लोग फिर से अगर वापस चले जाए तो फिर संभावना भी शुरू हो? देखिए मैं फिर वही बात आपको बोलता हूँ कि ये जो अफवाहें हैं ये टीएमसी फैलाने की कोशिश कर रही है। हमारे सब विधायक, कल भी आपने देखा 29 में 24 सब लोग थे, 2-4 लोग दिल्ली में थे, 2-4 लोगों की घर पे कुछ समस्या थी, कोई बीमार थे, एक के तो घर में किसी की डेथ भी हुई थी। अदरवाइज़ इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर में भी इतने सारे लोग सब मौजूद थे। किसी तरह की जो है इस तरह का विषय कहीं भी दूर दूर तक नहीं है और हमारे सारे विधायक साथ हैं और हम सब लोग आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो नेगेटिव दुष्प्रचार करने का काम टीएमसी कर रही है। राजू जी, एक बात, इस गवर्नमेंट जो है 5 साल तक है, उससे पहले भी आप पावर में फिर आ सकते हैं, इसका रास्ता कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति, देखिए आप उस पर अभी मत जाइए, राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा ये मेरा विषय नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार तय करे, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर भी भारत में संविधान चलता है। हम अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन के अंतर्गत नहीं रहते और अगर इस तरह से मनमर्जी तरीके से कोई सरकार चलती है, मुझे लगता है वो उचित भी नहीं है और भारत का संविधान उसको अलाउ भी नहीं करता। और देखते हैं समय में, आने वाले समय में क्या होगा। आधार के बेस पर या देखिए आधार बहुत है, मतलब आधार हमारे 200 करीब कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं और यहाँ पे कोई कानून का राज नहीं है। 62 साल की दादी के साथ गैंग रेप होता है उसके पोते के सामने और जो है जनता को कोई सुविधा नहीं है, जनता के पैसे लूटे जाते हैं और नेता लोग मज़े कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे कारण है कि आपने पुलिस का शासन चला रखा है, डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। आपको डेमोक्रेसी ढूंढने के लिए टॉर्च लाइट लेके घूमना पड़ता है, लालटेन ले करके घूमना पड़ता है। संविधान की आप उपेक्षा करते हो, इलेक्शन कमीशन को आप गाली देते हो, सीबीआई को आप गाली देते हो, ईडी को आप गाली देते हो, यानी आपके भारत के संविधान के प्रति आपकी श्रद्धा ही नहीं है। तो भारत का संविधान आपकी श्रद्धा क्यों करेगा और पश्चिम बंगाल की जनता फिर आपकी श्रद्धा क्यों करेगा, ये सोचने वाला विषय है। दादा, जैसा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी पूछा था आपको, जो स्टेट प्रेसिडेंट का कल का बैठक के बारे में पता नहीं था, इसमें क्या लगता है आपको, इंटर क्लास है क्या? जो नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस बैठक का हमने एक्चुअली ना इतना बड़ा रूप दे दिया। ये एक इनफॉर्मल मीटिंग थी नॉर्थ बंगाल की विधायक के, 5 विधायक कहीं भी मिल करके मीटिंग कर सकते हैं। अब इसका सारा कोऑर्डिनेशन हमारे जो व्हिप हैं मनोज टिग्गा जी वही देख रहे थे और यही उचित बता पाएंगे उन्होंने किसको आमंत्रित दिया था नहीं दिया था, और मेरी वो जानकारी में नहीं है। और मेरे
मतलब जिम्मेदारी में भी वो नहीं था। तो मेरा इसमें टिप्पणी करना मुझे लगता है कोई उचित आज का मीटिंग का भी सब कोई आ गया क्या ना मीटिंग में? देखिए, आज तो हमारी सांगठनिक विषय है, मतलब युवा मोर्चा की मीटिंग है और सब लोग आ गए, जल्द हम मीटिंग चालू कर रहे हैं।